तिरंगा में लिपट का आना भी सबका भाग में नहीं होता, लेकिन इस परिवार के ऊपर एक दुखा का यू पहाड़ तो परमात्मा की तरफ तो तोड़ा गया कि 3 बेबे हैं, उनका इकलौता भाई था और रक्षा दिन बंधन का दिन वो है। मतलब भाई इस परिवार की आंखें आंसू दे गया और भारत माता खातर उसने अपने जान जो है न्यौछावर कर दी। लेकिन उस दुख की घड़ी में पूरा देश आया, हजारों की संख्या में भीड़ थी, आसी से लेकर डंडेरी तक जो है बड़ा काफिला था उनका अंतिम संस्कार में। हम भी मौजूद थे, देखा। और डंडेरी गांव के सरकारी स्कूल में निशांत मलिक का अंतिम संस्कार कराया गया। उसी जगह पे निशांत मलिक के पिताजी ने उनका जो मान सम्मान सरकार की तरफ से मिला ही ने एक बात कही थी कि मेरा एक बेटा था वो तो परमात्मा ने ले लिया, मैंने इन रुपया का कुछ नहीं करना, उसकी याद में और उसका नाम पे रुपये मैंने दान करने हैं, लगाने हैं किसी अच्छी जगह पे। करीब 25 लाख रुपये लगा के एक बड़ा गजब का शहीदी स्मारक बनाया। हम तो उसकी सिर्फ ख्वाहिश पूरी कर सकाई। हमारे तो सिर्फ यही है कि उसकी जो जितनी भी जो इच्छाएं हैं उसकी वो सारी पूरी हम कर सके, तो हमारे लिए इससे बड़ा कोई सहयोग है नहीं उसके, क्योंकि उसकी कमी हमें जो खलती है शायद इससे थोड़ा बहुत हमें अच्छा फील हो। सारे भाइयों राम राम। फिलहाल हरियाणा के सबसे बड़ा गांव सिसाई, जिला हिसार, हल्का नारनौंद में मौजूद हैं और अपने साथ शहीद निशांत मलिक का परिवार है और यहाँ तक जो राजेश सरपंच हैं उनके प्रतिनिधि हैं वो भी आए हैं और ये फौजी साहब हैं भाई, वो सिसाई में ब्याह रखे हैं, यानी इनके ससुराल डाले भी आ रहे हैं। इस साइड अगर आप बात करा तो ये निशांत मलिक की माता जी हैं, उनकी ये 4-5 सिस्टर हैं वो भी आ रही हैं, निशांत की सिस्टर भी आ रही हैं भाई, उनके बेटे भी आ रहे हैं, जो एक बेटा का रूप में सदा जो है निशांत के बाद पिछले 3-4 साल तक बिल्कुल बराबर खड़े मिले हैं। और बड़ी खुशी की और बड़े गौरव की बात है कि जो आप एक यू गौरव पट देखने लग रहे हो, जो आप एक पत्थर देखने लग रहे हो, इस पर डेट भी मेंशन है 11/8/2025, यानी आज तक करीब 24 साल पहला निशांत मलिक के जो है मामा जी सिसायत थे वो गुजर गए थे। और निशांत का एक सपना था, जब वो फौज में लग गया उन्हें उसी टाइम कहा था अपनी माता जी तक कि माँ मैं अपने मतलब मेरा मामा का नाम पे एक कमरा बनना चाहिए राजकीय प्राथमिक पाठशाला सिसाई में। तो भाई मतलब 11 अगस्त 2022 ने परमात्मा ने एक अच्छा भी कह कहा, क्योंकि तिरंगा में लिपट का आना भी सबका भाग में नहीं होता, लेकिन इस परिवार के ऊपर एक दुखा का यू पहाड़ तो परमात्मा की तरफ तो तोड़ा गया कि 3 बेबे हैं, उनका इकलौता भाई था और रक्षा दिन बंधन का दिन वो है। मतलब भाई इस परिवार की आंखें आंसू दे गया और भारत माता खातर उसने अपने जान जो है न्यौछावर कर दी। लेकिन उस दुख की घड़ी में पूरा देश आया, हजारों की संख्या में भीड़ थी, आसी से लेकर डंडेरी तक जो है बड़ा काफिला था उनका अंतिम संस्कार में। हम भी मौजूद थे, देखा। और डंडेरी गांव के सरकारी स्कूल में निशांत मलिक का अंतिम संस्कार कराया गया। उसी जगह पे निशांत मलिक के पिताजी ने उनका जो मान सम्मान सरकार की तरफ से मिला ही ने एक बात कही थी कि मेरा एक बेटा था वो तो परमात्मा ने ले लिया, मैंने इन रुपया का कुछ नहीं करना, उसकी याद में और उसका नाम पे रुपये मैंने दान करने हैं, लगाने हैं किसी अच्छी जगह पे। करीब 25 लाख रुपये लगा के एक बड़ा गजब का शहीदी स्मारक बनाया। हर साल वहाँ प्रोग्राम कराया जावे, सांस्कृतिक प्रोग्राम कराया जावे है, 15 अगस्त ने पुष्प अर्पित करे जावे हैं। उसके अलावा जब हमने करीब 6 महीने पहला रामराय गांव में एक मकान की नींव रखी तो पूरा निशांत मलिक का परिवार आया, 31,000 रुपये वहाँ भी दे कर गए। एक मैसेज पे ये आए। उसके बाद जो उनके मामा जी का नाम पे इनका सपना था तो वो चीज़ अपने सामने दिखा के शहीद निशांत मलिक के परिवार द्वारा, उनके मामा जी थे स्वर्गीय रणबीर सिंह सिहाग, उनके नाम पे एक यू 25x25 का कमरा और यू बरंडा बिल्कुल उसी शेप में जो बराबर में बन रहा तो यू दिया गया। और बड़े शाने कया भी कर दे भाई, दान दिए धन घटिया भी नहीं करता, लेकिन वही चीज़ एक नियत होनी चाहिए। और यू परिवार अपने बेटे की याद में सदा जो है उसको अमर करने लग रहा है। वैसे फौजी तो जो शहीद हो जाए अमर होया ही करे है। और आज भी भाई मास्टर जी का भी धन्यवाद करा। और आज इस परिवार की तरफ से इस स्कूल के जितने बच्चे हैं और जो आ रहे हैं सबके लिए खाने की व्यवस्था भी करी गई है। तो जयबीर जी हैं, जयबीर मलिक जी जो निशांत के पिताजी हैं, इनसे बात कर लेवांगे। फौजी साहब राम राम। राम राम जी। लगातार आपके द्वारा अपने बेटे की याद में एक अच्छे कदम लगातार बढ़ते जान लग रहे हैं और दान आप लगातार करने लग रहे हो। ऐसा है जी, अभी पीछे तो मेरे 3 बेटियां हैं, 3 दामाद हैं जी, परिवार तो पूरा है। लेकिन जो मेरे साथ घटना हुई, एक बेटे को देख के वो तो
कोई पूरी हो नहीं सकती, मैं भी नहीं पूरी कर सकता और वो पूरी हो भी नहीं। बाकी ये मेरे तीनों बेटे, मेरे तीनों दामाद मेरे हर 24 घंटे, और हमारे सरपंच साहब सिसाई से जितने भी आए हुए हैं, किशन जी हैं, सारे मेरे साथ हैं, ये गांव के हैं, बेटियां हैं, और जो भी कार्य करता हूँ सब मेरे साथ खड़े होके ये कहते हैं पापा आप करो, हम आपके साथ हैं। तो मेरा बेटा जब आर्मी में भर्ती हुआ उस टाइम उसने कहा बोला मैं मेरे मामा का एक कमरा बनवाता हूँ, और भर्ती कौन से सन में? वो हुआ था 29 फरवरी 2020 और 11 अगस्त 2022 को उसकी शहादत होगी, जिस दिन रक्षाबंधन का टाइम था, दिन था वो। तो सुबह लगभग 4:30 और 6 के बीच में ये मुठभेड़ हुई थी वहाँ पे जम्मू कश्मीर पुंछ रिजौरी के अंदर। तो मेरे पास फ़ोन आए, मेरे को भी आर्मी कैंट में बुलाया हुआ था कि वे सम्मानित के लिए। आप भी शायद कारगिल का? मैं भी कारगिल से 1999 में कारगिल के जब हुआ था उसमें मैं भी कारगिल से घायल हुआ था, जब तो बेटा पैदा भी नहीं हुआ था। ये 17 अप्रैल 2001 को ये पैदा हुआ। तो उसने एक यही सोच रखी थी कि मैं मेरी देश की रक्षा करूं। मैंने उसको कहा, उसने पढ़ाई की मतलब मेडिकल साइंस से काली देवी स्कूल हांसी से उसने +2 की थी, जिसमें 89% उसके नंबर थे। तो मैं बोला माँ बेटा MBBS कर ले या फिर NDA में डॉक्टरी लाइन में ऑफिसर लाइन में चले जाना। बोला पापा एक ट्राई मार लेता हूँ, उसकी भर्ती आ गई थी दिल्ली की। तो मैं बोला माँ ठीक है। वो पहली ही भर्ती में सेलेक्ट हो गया और वहाँ जाके उसका ऑफिसरी लाइन में भी उसका नंबर आ गया था और फरवरी में ऑफिसर भी बन जाना था, लेकिन मालिक ने मंजूर नहीं था ये। तो 18 जुलाई को छुट्टी काट के आया था, 11 अगस्त 2022 को ये शहादत होगी। तो उससे पहले उसने ये कहा था मैं मेरे मामा कमरा बनाऊंगा मैं सिसाई में स्कूल में, जहाँ भी मेरे को जगह मिलेगी। अच्छा, इस स्कूल की निश्चित नहीं थी, जहाँ भी मेरे को सिसाई गांव मेरे को जहाँ भी बनाने के लिए उचित जगह देगा भाई यहाँ ठीक रहेगा। तो फिर लास्ट में सरपंच साहब से कांटेक्ट कराया तो वो बोले कि भाई वहाँ आवश्यकता है, जो छोटा अपना बोड़ा पाने में स्कूल है उसमें जी। तो फिर माँ चलो ठीक है, यहाँ पे नींव धरी गई। यही सदस्यगण सारे यहाँ पे उस दिन भी नींव धरी, उस दिन भी आप भी मौजूद थे, आपकी मीडिया भी। और एक मैं यही सोचता हूँ कि भाई आगे भी ऐसा कोई कार्य मेरे लायक होगा, मैं आगे भी कार्य करवाऊँगा। और ढंढेरी गांव में मैं एक शेड लगवाने जा रहा हूँ। अच्छा, जो 110 बाई 80 का है। कौन सी जगह पे? ढंढेरी गांव स्कूल में शहीद निशांत मलिक के साथ में जो सरकारी स्कूल, स्मारक के साइड में स्कूल। हाँ, वो जो नीचे पक्का ग्राउंड नहीं बना हुआ है उसके ऊपर। अच्छा, वो जो ब्लॉक ईंटें लग रही हैं उसके ऊपर क्यों आप शहीद निशांत मलिक का ही नाम था स्कूल? हाँ जी, पोर्टल पे चढ़ा हुआ है, बिल्कुल हरियाणा पोर्टल पे। आप फेसबुक से निकालोगे तो पूरा स्कूल निकल जाएगा उसमें। तो वहाँ एक शेड बनवा रहा हूँ, तो अभी उसकी प्रतिक्रिया चल रही है, क्यों उसके कागज़ वगैरह लेने करवाने पड़ेंगे। प्रिंसिपल की ये डिमांड थी कि भाई हमारे पास बच्चों की प्रार्थना करवाने के लिए या हम योगा करवाते हैं उसके लिए ऐसी कोई जगह नहीं है, कमरे हैं वो छोटे हैं। तो यहाँ एक शेड बन जाए तो माँ चलो शेड भी बनवाएंगे। अभी वो शेड का उसका वो करवाना है। और आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि भाई ऐसी कोई घटना हो जाती, पहली बात तो मालिक ऐसा करे, क्यों अगर हो जाती है तो उसका कहीं ना कहीं ऐसा स्थान छोड़ो जो कि वो तो अपना जगह बना गया। बिल्कुल सही बात। मतलब ये देश चला जाएगा लेकिन सृष्टि जब तक रहेगी जब तक उसका नाम रहेगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन हमने भी एक ऐसी चीज़ बना दिया, जिस तरह ये कमरा बना दिया, गांव में स्मारक बना दिया या शेड बन जाएगा, और आगे कहीं मौका मिला लोग देखेंगे, आगे कहीं मौका मिला ऐसी कोई जगह बनाने का तो शायद दौड़े भी हमारा शायद नंबर पड़ जाए, बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब आपने यही सोचा है भाई जो सरकार की तरफ से निशांत का जो मान सम्मान जो राशि आई थी वो दान में ही लगानी है? हाँ जी, बिल्कुल दान में लगानी है। अपन क्या करना है, बेटों को तीनों लड़कियों को ज़रूरत नहीं है, अच्छे घर में अच्छे परिवार में है, इनको ज़रूरत नहीं है, मेरे को ज़रूरत नहीं। मेरे को तो मेरी पेंशन ही नहीं बफर है, मैं आज 55,000 रुपये लेता हूँ, तो मैंने तो वही बहुत है। 2 आदमी रह गए, 2 आदमी वो कितना खा लेंगे, वो 5,000 10,000 20,000 खा लेंगे, उसमें से ही बचता ही है। तो मैं तो ये कहूँगा जहाँ भी मेरे को अगर ऐसा कहीं दान देने का मौका मिलेगा वहाँ दान देंगे। और इस
आपके माध्यम से मैं सबको मेरी राम राम और जय हिंद। तो मैं देखो वो चीज़ हुआ है। और जो मैं बता रहा था ना कि इनके जो दामाद है, अभी जो छोटी हमारी बहन है नीरज, उसकी 1 ही महीना पहले शादी थी, महीना शायद होया भी नहीं है। और अनिल सुनील जो तो सामते हैं, वो भी दोनों भाई हैं। तो यानी तीनों दामाद आज का टाइम में यूं भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि मतलब बेटे वाली पूर्ति तो फौज साहब ने कहा, देखो वो तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन वो तीनों दामाद बेटा का रूम में चाहे भाई कहीं लेकर जाना, गाड़ी चलानी, सारी चीज संभालनी, उनके दिमाग से यह चीज निकल गई। हाँ, रिश्ते में तो वो दामाद हैं, पर लोगों के सामने वो इस तरीके तो नहीं कि हमें तो बटे हुआ, हम तो दामाद आना। सुबह हम जब आए तो ये सारी माड़ा मूड़ा सारे खुद लगाने लग रहे थे, चाहे उन्हें सफाई करनी हो, उनका दिमाग तो वो चीज़ निकल गई। वो पूरा तन मन और धन है, पूरा समर्पण है। और निशांत का काम में वो अग्रणी भी लाने लग रहे हैं, उनकी माता जी है। तो ताई जी राम राम। तो आज भी एक बहुत अच्छा काम करे है कि बेटा अनुग्रह नाम अमर कर दिया इन चीज़ों में। भाई ने भी आई बहुत अच्छा काम कराया है, पहले थी उसका मन में। मैं मेरे मामा का, मैं इस बात पर बहुत खुश हुई थी, मैं भी इस बात पर खुश हुई थी। मेरा भाई का भी कहीं न कहीं तो नाम चले। बिल्कुल है नू उसका 15 किले हैं, भाई का नाम थे 15 किले, 15 उसका है, 2 भाई हैं, दोनों भाइयों का 15-30 किले हैं। फिर उस भाई ने कहीं भी उसके लिए 1 रुपया नहीं लगाया। मैं तो उस भाई पर भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। उसका है नहीं फूलो फलो और वो चंदन की लकड़ियाँ में जड़े, उसने कहीं भी नुको नहीं, तेरा भाई है नहीं 24 साल का हो गए, कहीं नहीं कहीं उसके 2 अन्य लगाए दो, कहीं भी नहीं लगाया। ना हमने बुलांदा भाई हो, ना हमारा कहीं किसी चीज़ में वो सहयोग करता। मेरा बेटा गुजरा था उस टाइम पर भी उसका पूरा परिवार, एक कुत्ता भी को नहीं गया भैया उसका घर था उस टाइम पर। दिले मेरे पहाड़े टूटा था एक किस्म का है। उसका गराड़ी गई हो, उसका वह बहू गई हो, दोनों लड़के गए हों, लड़की गई हो, 4थी साल लगी। मेरा आज तक उसका परिवार मेरा 1.5 पर नहीं चढ़ा। देखो नुगागरा जी सारे बराबर नहीं होंगे, लेकिन ये इतना देश है ना, कड़िया निशांत मलिक का जिक्र कर दो और हरियाणा में लोग नहीं जान के निशांत मलिक ढंढेरी का था, इतना देश खड़ा। चलो कोई बात नहीं, मेरा खुद की गुड़िया ब्याही है लगा ले, तो मेरे मामा का लड़का यो खड़ा, इसने कही है बेबे मैं बात बनूंगा, मेरे बेली लेके आ जी। मैं इसने भी मना कर दी थी, भाई तेरा 3 लड़के कोई नहीं, मतलब वो अच्छे थे, इनने इतनी सपोर्ट तो करी ना। इन भैया खूब दिन था, मेरी बेली भी जिंदा थी। हाँ जिंदा थी भैया। देख खुशी को एक चंडीगढ़ बैठा है, एक यो चंडीगढ़ वाला भी भाई यो भी आया भाई। अब मेरे परिवार में है नहीं इतना, मेरा करकी को नहीं गया आज तक। 3 तोड़े सोना, 5.5 लाख रुपये थाली में, मेरा सारा परिवार का सम्मान, मेरा सारा परिवार के सूट लगा ले, सब कुछ होया कि नहीं, मेरा एक करकी गया। तो बहुत अच्छी बात। अब मेरा भाई ना को नहीं करा, मेरा भाई ने उस टाइम पर करना था नहीं, मेरा भाई बिल्कुल नहीं करे भैया। मेरा ये खड़े हुआ है बुरा वक्त में अपने दोहरा दरिया करें, कोई बात नहीं है खड़े। बार त्योहार हो, स्मारक पर जाना हो, कहीं भी जाना भैया मेरे यहाँ आवा है। बहुत अच्छी बात है। हाँ ये भी भाई है। हाँ ये आवा भैया, मेरे तो मामा के लड़के आवा है, मम्मी ब्याह है। जब बंटी की शायद हुई तो मेरा सारा, मेरा मम्मी दोनों भाई दोनों भाभी, मेरा आगे 3 दिन मेरा घर रहे हैं भैया। ये मैं इनका कुकर शान भूल जाऊँ, मैं तो नहीं भूल सकती। मेरा सब क्या है, मैं सहयोग भी करा है। अब मैं कहूँ नहीं वहीं दिले, आज मैंने फोन सवेरे कराया दिले, इतनी देर में आ लिया भैया, उसे टाइम आ लिया भैया। कोथड़ी मेरे यहीं देखी जाऊँ, हर चीज़ में भैया मेरे ये खड़े हुए हैं। बड़ा बहन कम नहीं हो तो भाई अच्छे मन साथ भी ना अच्छे हैं भैया मेरे ना के, तो मेरे मामा मामी मेरे भाई भाभी अच्छे बड़ा बहनते हैं भैया भी। हाँ हाँ मास्टर जी आ जाओ। मेरा सुनील जांगड़ा है और मैं स्कूल का हेड टीचर हूँ। और जैसे इन्होंने एक दिन आए थे तो बोले कि हमने ऐसे ऐसे बेटे के मामा के नाम से कमरा डोनेट करना चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई एक शहीद हैं निशांत मलिक जी, उनके याद में और उनकी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मतलब माँ बाप ने इस लेवल पर गए हैं कि उन्होंने यहाँ पर कमरा बनवाया है और बहुत बढ़िया है। और हमने तो ये डिसाइड कर रखा है कि इस कमरे को हम लाइब्रेरी बनाएंगे ताकि बच्चों के लिए एक एडवांस हर चीज़ें यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे हम अपनी तरफ से भी। चलो बहुत अच्छी बात है। प्रेरणा भी ले होंगे बच्चे निशांत मलिक? प्रेरणा तो देखो जो काम इन्होंने किया है, हर गांव में अच्छे और बुरे 2 लोग दोनों तरह के होते हैं और वो एक तरह से एग्जाम्पल बनते हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो बच्चे जो नई प्रोसीडिंग आती है, नए बच्चे आते हैं तो वो उन एग्जाम्पल को देख के बड़े होते हैं।
अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है, अब इन्होंने अच्छा काम किया तो वहाँ पर जैसे ढंढेरी है और हमारे यहाँ सिसाई गाँव के अंदर भी मैं ये कहूँगा कि यहाँ बच्चे जब भी नाम पढ़ेंगे तो इनके दिमाग में एक ही बात आएगी कि बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने, और वो भी इसी की ओर अग्रसर होंगे, ना कि यहाँ पर जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको भी पता है कि सिसाई गाँव बदनाम हो चुका था, लेकिन आज की डेट में मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पर हर चीज़ बेहतर है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। और ऊपर से ये निशांत मलिक का जैसे नाम यहाँ पर हर रोज़ पढ़ने में आएगा तो ऑब्वियस है कि बच्चे भी उसी की तरफ मोटिवेट होंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि निशांत मलिक अमर रहे, निशांत मलिक अमर रहे, निशांत मलिक अमर रहे, भारत माता की वंदे। थैंक यू। राम राम। सब प्रसाद तो कराए कोई नहीं, आप बताओ। इन्हें कमरा दिया है, कमरा दिया, इसके लिए बड़ा जो इसकी प्रेरणा मिलेगी उस बच्चों को वही बहुत बढ़िया मिलेगी जी। जो मलिक साहब ने सोचा है, निशांत का भी नाम रहेगा और उसके मामा जी का भी नाम चलेगा। बिल्कुल। हाँ जी, इससे ये आए थे सरपंच साहब के पास, सरपंच साहब ने बताया भाई आपको जगह यहाँ स्कूल में दी जाएगी, आप कर दो। तो आज सरपंच साहब आने नहीं पाए, उसकी गैर हाजिरी में जो हुआ वो बढ़िया है। और मास्टर जी कह रहे इसने लाइब्रेरी बनाया, इसको लाइब्रेरी बनाएंगे तो और भी बढ़िया वो होएगा, स्कूल का फायदा, क्यों बच्चों को भी फायदा होगा जी, और बच्चे इससे बढ़िया प्रेरणा लेंगे। हम तो यही इसी के बारे में हर बार सहयोग करते रहेंगे और हमें तो बड़ी खुशी है, वैसे ऐसे शुभ काम होते रहे। बिल्कुल। चलो, बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई, पूरे परिवार का भी धन्यवाद। और भाई साहब आप भी आ जाओ। राम राम। राम राम जी। नाम आपका? जसवीर। बड़ी बहन? बहन चंद्रपाल। अच्छा अच्छा। कौन सा जिले पर है? रोहतक। रोहतक में। तो क्या कहना चाहोगे, एक शहीद परिवार अपने बेटे के लिए, उसको अमर करने के लिए, उसकी यादों को अमर करने के लिए लगातार दान पुण्य करने लग रहे हैं? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये कमरा बनवाया, वहाँ भी स्मारक बनवाया है, साइड लगवाने का काम करेंगे। हाँ, और भी मदद करते हैं। गौशाला में दान देना है जैसे, और अनाथ आश्रम में जैसे बच्चों के लिए दान देना है। और आपका भी धन्यवाद इसलिए करा है कि नुका करें दुख में बड़े बड़े दोहरा दर्जा करें हैं। हमारी आंटी ने बताया भाई आपका परिवार हर जगह मतलब 24 घंटे तैयार खड़ा है, तो आपका भी धन्यवाद करा। ये बाण है हमारी, और बाण मान ली तो फिर फर्ज निभाएगा। या नीरज भाई बेबे जिसकी अभी शादी थी, तो नीरज बेबे भाई की याद में, आपके मामा की याद में एक और कमरा तैयार हो भैया। हम तो उसकी सिर्फ ख्वाहिश पूरी कर सकाई। हमारे तो सिर्फ ये है कि उसकी जो जितनी भी जो इच्छाएं हैं उसकी, वो सारी पूरी हम कर सके, तो हमारे लिए इससे बड़ा कोई सहयोग है नहीं उसके, क्योंकि उसकी कमी हमें जो खलती है शायद इससे थोड़ा बहुत हमें अच्छा फील हो, यही कह सकते हैं। चलो भाई, बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो भाई जरूर आपने वीडियो शेयर करनी है, और शहीदा के लिए कोई शब्द भी नहीं होंगे। जो एकाग्र है अपना घर कुणबा परिवार गांव त्याग कने और देश की रक्षा खातिर जब बॉर्डर पर खड़ा हो तो जिंदगी और मौत के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं करता। खैर परिवार के लिए तो दुखों का पहाड़ था, लेकिन उनका भी धन्यवाद करूं। जैसे इनकी रिश्तेदारी में ये बड़ा बहन था, बहनी चंद्रपाल ने बताया कि ऐसे लोग भी आज समाज में जिंदा हैं, इसी भी इंसानियत बची है कि जो सिर्फ ये देखे हैं कि आज हमारी जरूरत है उस परिवार ने, और ऐसे इंसान भी हैं भाई जिनकी जरूरत हो वो खड़े भी नहीं पाते। खर सबका लेखा जोखा ऊपर वाले दोहरा हुआ है भाई, अपने बड़े सियाने कहा कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, इस परिवार का हौसला बढ़ाओ। और भाई 4 दिन बाद ही पोर्टल पर जो है सरकारी स्कूल, जिसका मतलब राजकीय जो स्कूल था शहीद निशांत मलिक का नाम पर, वो सरकारी स्कूल ढंढेरी गांव में है, उसके साइड में स्मारक बन रहा है, और उस स्कूल में साइड भी लगने लग रहा है, सिसाई गांव में भी हो गया। यानी ये यादें हैं, और शहीद निशांत मलिक का जो जितना बड़ा द्वार, उसमें विशेष योगदान है भाई नरेश यादव जी का, जो समाज सेवी का नाम तय जाने जावे हैं, आसी में है। बहुत गजब का एक शहीद स्मारक बना रखा भाई, 2 घड़ी का अगर नहीं देखा उसने, इतना गजब का शहीद द्वार बना रखा है। जड़ते हैं 15-16 गामा का रास्ता जाओ है उमरा सुल्तानपुर वाला। तो भाई जरूर वीडियो शेयर करनी है, अपने कमेंट सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने जरूर देने हैं। जय जवान जय किसान।